नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज का टॉपिक ये है कि भगत बनने के बाद क्या जग कल्याण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमें भक्ताई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मतलब कि भक्तावल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक भगत बनने के बाद जग कल्याण करना हर व्यक्ति के मन में आता है। ठीक है, हर व्यक्ति के मन में आता है, हर भगत के मन में आता है कि हम जग कल्याण करें, हम लोगों का भला करें। लोग इतने परेशान हैं, हम जिस तरीके से हम परेशान हुए थे, इस तरीके से बहुत से लोग भी परेशान हैं। तो जिस तरीके से हम भटके, सामने वाला व्यक्ति उस तरीके से ना भटके, हम उसका भला करें, जो भी उसकी परेशानी होगी उसको हम ठीक करें। ये हर भगत के मन में आता है। जिस टाइम में जैसे मान लीजिए आज वो भगत बना, तो आज ही उसके मन में, मतलब कि हफ्ते 10 दिन बाद वो लोगों को देखेगा परेशान होते हुए। या फिर बहुत से लोग तो भगत बनने से पहले ये चीज़ सोच लेते हैं कि हमें जग कल्याण करना है, लोगों का भला करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसा आपने सोच लिया कि आपको जग कल्याण करना है और आप जग कल्याण करने के लिए तैयार भी हो, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद में दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है, आपने जग कल्याण करना शुरू करा, ठीक है। लोग भी, मैं सबको बराबर नहीं कह रहा, लोग भी कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले का भला कर दोगे, उसका काम भी हो जाएगा। वो आपको जो भी आपका भोग प्रसाद होगा, देवी देवता का भेंट होगी या फिर भोग प्रसाद होगा, वो आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा। छोटा मोटा भोग प्रसाद हुआ तो आप कर दोगे, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति पे अगर बड़ी चीज़ हुई और आपने उस चीज़ को हटाने के लिए बड़ी चीज़ बोल रखी है, तो उस चीज़ के लिए आपको परेशानी होगी। मतलब कि मान लीजिए, देखिए आज के समय में लोगों की तनख्वाह 20,000 से ऊपर नहीं होती है जल्दी से। 20,000 भी बहुत मुश्किल बता रहा हूँ। लोगों की 12,000, 13,000, मुश्किल से 15,000, 16,000। ठीक है, कोई कंपनी से लग गया, कंपनी से, लिमिटेड कंपनी से परमानेंट हो गया, तो उसकी 20,000, 25,000 तक सैलरी हो जाती है। वरना मिनिमम मान लीजिए 12 से 15,000 के बीच में तनख्वाह रहती है लोगों की। अब इस बीच में सामने वाले व्यक्ति को कोई बड़ी भेंट करनी पड़ जाए, ठीक है, या फिर भंडारा करना पड़ जाए। एक भंडारा मान लीजिए 11 से 15,000 के बीच में होता है। अगर एक छोटा सा राउंड फिगर लो तो 11 से 15,000 के बीच में होता है। लेकिन अगर इससे बड़ा करोगे तो भाई पैसा बढ़ता ही चला जाता है। भेंट मान लीजिए, भेंट होती है 20 से 25,000 के लमसम, ठीक है। एक भेंट जो होती है, मैं छोटी सी भेंट बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी भेंट नहीं बता रहा और ना ज़्यादा बड़ा भंडारा बता रहा, 20 से 25,000 इसके बीच में आ जाती है। तो इस बीच में आपको, देखिए आपकी तनख्वाह 12 से 15,000। अब आप इस भेंट को अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते? भाई सामने वाले ने आपको नहीं दिया तो देवता तो आपसे मांगेगा कि भाई मेरे को तो दो, मेरा जो भी मेरा बनता है। मैंने सामने वाला का काम करा, कि तुमने बोला मैंने काम करा, तो मुझे ये चीज़ दो। अब आप दे सकते हो ये चीज़ें? बताइए, नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक अपने घर के लिए करने में भी बहुत लोगों को मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन दूसरे के काम करके भी, आप उसका भला करके भी आप भेंट भोग प्रसाद करो, तो ये बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर, हाँ, अगर आपको 100-50 रुपए का प्रसाद चढ़ाना हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आप इस बीच में क्या सोचते हो, कोई बात नहीं, सामने वाले ने नहीं दिया तो मैं अपनी जेब से प्रसाद चढ़ा दूंगा। लेकिन अगर यही चीज़ 100-50 से ज़्यादा 1,000 पे चली जाती है, ठीक है, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, तब वो दिक्कत होती है कि भाई अब कहाँ से करें। समझ गए? तो ये भी चीज़ है। लोग मतलब कि आज के समय में लोग कहते हैं कि गुरु उस्ताद पैसे लेते हैं, ठीक है। देखिए, हर किसी को एक उससे नहीं करना चाहिए कि हर कोई एक ही है, हर कोई एक जैसा है। देखिए, बहुत से पैसे लेते हैं, वो पैसा क्यों ले रहे हैं ये पूछा उनसे? या सामने वाला जो जो पैसे दे रहे हैं किसी भी काम के लिए, वो पैसे क्यों दे रहे हैं? ये चीज़ सोचो। उनको, सामने वाले व्यक्ति को, जो आपका जग कल्याण कर रहा है, उस व्यक्ति को बहुत परेशानी हो चुकी है। उसने ये चीज़ देख ली, इस वजह से वो आपसे पैसे मांग रहा है, और सामने वाला व्यक्ति कहीं से लुट पिट के आया होगा तो वो पैसे देने में आनाकानी कर रहा है। देखिए, हर व्यक्ति होता है, वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो आपने जैसे बोला कि भाई मैं पैसे चाहिए, मान लीजिए कितने भी बोले हो कि पैसे चाहिए, आपने बोला, सामने वाला आपको पैसे देने से आनाकानी करता है, ठीक है। तो यानी कि वो भी कहीं से पैसे
बर्बाद करके आया आपके पास, इस वजह से वो पैसे देने के लिए मना कर रहा है, और आपने भी कई जगह पे पैसा बर्बाद कर दिया तो आप मना कर रहे हो। तो ये चीज़ फंस जाती है। ठीक है, अगर आप देखिए, पहली चीज़ आपकी जेब में इतना हिसाब होना चाहिए कि अगर सामने वाले ने नहीं दिया तो आप अपने पास से कर सको, क्योंकि देवता आपके हैं, आपके देवता रुष्ट होंगे, आपको दिक्कत होगी। इसलिए अपने देवी देवता के अपने आप करो, स्वयं करो। अगर आप किसी का भला कर रहे हो तो आपकी जेब में इतना वो होना चाहिए, अगर सामने वाले ने भोग प्रसाद नहीं दिया तो आप अपनी जेब से कर सको। यही वजह है जो कि सामने आजकल के व्यक्ति लोग जग कल्याण करना छोड़ना चाहते हैं। अब और क्या परेशानी होती है, आप जग कल्याण करने बैठ गए, ठीक है, आपको मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी जानकारी है। आप जग कल्याण करने बैठ गए, आपने जग कल्याण करना भी शुरू कर दिया और आपने कईयों का भला कर भी दिया। अब उसमें से आपने किसी से भेंट मांग ली भला करने के बाद, ठीक है, 101% है या 99% मान लो कि वो व्यक्ति आपको भेंट नहीं देगा, या हो सकता है आपसे बात करनी भी बंद कर दे। 1% से 5% तक है वो आपको भेंट दे देगा। ठीक है, तो इस वजह से भी लोग थोड़ा कतराते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी का भला करा, ठीक, आपके घर में आपका उसके घर में आना जाना सही हो गया, लेकिन हाँ, उस व्यक्ति के यहाँ से क्या हुआ, आपके ऊपर बदनामी मिलने लग गई आपको, यानी कि आपने ही करा था और आपने ही ठीक कर दिया। इस तरीके की आपको बदनामी मिलने लग जाएगी। आपके घर परिवार वाले भी आपको बदनाम करने लग जाएंगे, आपको बुरा भला बोलने भी लग सकते हैं। ठीक है, तो आपको जग कल्याण भी करना बहुत ही सोच समझ के। आपको अगर देखिए जग कल्याण करना है तो किस तरीके से आप जग कल्याण कर सकते हो। देखिए, दो तरीके होते हैं, या तो आप घर पे रह के जगह जगह जाके भला करते रहो, ठीक है, इसमें मिलती है आपको बदनामी कम। या आपने गद्दी लगा ली तो आपको बदनामी भी भरपूर मिलेगी। तो आप उस पर सोच लो कि भाई मैं तो गद्दी लगाने के लिए बैठा हूँ, जग कल्याण करने के लिए बैठा हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है, तब भी ठीक है। ठीक, अब दूसरी चीज, आपको कहाँ कहाँ भक्तावल नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके घर परिवार में, रिश्तेदार में, ठीक है, रिश्तेदार में, आपका घर तो आपका ही हो गया, रिश्तेदारी में कोई भी व्यक्ति परेशान है, वो व्यक्ति कहता है मुझे ठीक कर दो, तो उसको ठीक करने की बजाय आप उसको भगताई का बीड़ा दे दो कि भगत बन जाओ, सेवा करो अपने देवी देवता की। सब चीज देख के पता चल रहा है देवी देवता के बीच में रोगो और आप सेवा करवा दो, उसके घर में दिक्कत ही हो जाए। सब चीज देख के उससे बोलो अपने देवी देवता की सेवा कर, इस परेशानी से लाइफ टाइम छुटकारा पाओ। अब उससे ये भी बोलो कि भाई मैं अभी एक इस चीज को ठीक कर दूंगा, फिर 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद फिर दोबारा दिक्कत हो जाएगी। तो इससे बड़े लाइफ टाइम के लिए परेशानी काटो और अपने देवी देवता की सेवा करो और मस्त रहो। ठीक है, और आपको देखिए, अगर आप इस चीज में ये करते हो कि भाई आपने सामने वाले को ठीक कर दिया बस, तो क्या होगा, घूम फिर के वो आपके पास ही चलती रहेगी, उन्हें परेशानी होगी, आपके पास आ जाएंगे। मान लीजिए आपने भेंट के लिए बोल दिया, किसी भी चीज के लिए बोल दिया और आपने उस व्यक्ति को ठीक कर दिया, सामने वाले ने भेंट भी दे दी आपको, आपके रिश्तेदार ने, और उस व्यक्ति को दोबारा से परेशानी हो गई, तो वो ये बोल देंगे सब जगह कि भाई मैंने भेंट भी दे दी फिर भी मेरे घर में दिक्कत हो रही है, इसने सही से नहीं करा और इसने ये दिक्कत कर दी और उसने वो दिक्कत कर दी। तो इससे बढ़िया सामने वाले को भक्ताई का बीड़ा दो कि बेटा सेवा करो और मजे लो, अपने देवी देवता की सेवा करो और मजे लो। इस चीज के बारे में मत पूछो कि कितनी सेवा करनी है, मतलब कि किस तरीके से कटेगा, किस तरीके से नहीं कटेगा। अपने देवी देवता की सेवा करते रहो, ये सारी परेशानी एकदम ठीक हो जाएगी और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कब भक्ताई करनी और कब भक्ताई नहीं करनी। भक्ताई ज्ञान से ज्यादा दिमाग की भी है, इस चीज का भी ध्यान रखना। आपको देवी देवता के बारे में सब पता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद में आपको क्या करना, आपको वो भी पता होना चाहिए। अगर वो आपको नहीं पता तो फिर क्या फायदा। आपने देवी देवता के बारे में सब चीज सीख ली, देखिए देवी देवता आपके सारे काम कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं, देवी देवता आपको बदनामी से नहीं बचा सकते, जो आपको लोग बदनामी देंगे। तो अब वो चीज आपको खुद सोचने की, आपको कहाँ पर किस तरीके से काम करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।